तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पांडे और आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम मनोज स्टेरियोटाइप्स। आज का टॉपिक जो है ये पूरा देखा जाए तो डिवाइन जस्टिस पे आधारित है। याद कीजिए कि किसी इंसान ने कभी आपको इतना सताया था, इतना रुलाया था। याद है आपको? शायद कुछ महीने हुए होंगे, कुछ सप्ताह हुए होंगे, कुछ साल हुए होंगे, जब जिस इंसान से आप प्यार की भीख मांगते थे, जिस इंसान के लिए आप इतना तड़पते थे, उस इंसान ने आपको कितने बुरे तरीके से तोड़ा, कितने बुरे तरीके से आपको चीट किया, आपके ऊपर किसी और को उसने चुना। याद होगा आपको। तो क्या वो इंसान, जो इंसान हमारे साथ इतना बुरा बिहेव किया कि हम किसी को इतना चाहते हैं, क्योंकि हमारी गलती क्या थी कि हम किसी से प्यार ही तो करते थे। क्या प्यार करना हमें कोई भी चीट कर देता है इसका मतलब? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को चीटेड फील करते हैं, जो कहते हैं ना कि तिल तिल मरना। वो फीलिंग होती है जब आपका प्यार आपसे दूर होता है, आपको चीट करता है, आपको इग्नोर करता है। और जब आपको पता चलता है कि कोई ऐसा इंसान, जिस इंसान से वो मतलब हमने इतना प्यार किया, बदले में उस इंसान ने ऐसा लग रहा है कि मेरा कितना फ़ायदा उठाया। याद होगा। तो आज ये जो टॉपिक है ये इसी पे आधारित है कि वो इंसान, जिस इंसान ने आपको इतना रुलाया, इतना परेशान किया, उस इंसान, कहते हैं ना कि कर्मा रिटर्न। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि उस इंसान को, जो इंसान ने आपको इतना परेशान किया, उसके लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा दुराचारी टाइप का होता है और बहुत चीटेड इंसान जो होता है, हमें लगता है कि यह इंसान बहुत खुश है। लेकिन क्या ये रियल है क्या? देखते हैं कि क्या सचमुच ऐसा है। क्या सचमुच पापियों को ऐसे लोगों को ईश्वर, यूनिवर्स को सज़ा देता है क्या, या केवल हमारा वहम है? आप चाहे तो उस इंसान का नाम लें कि ताकि उसकी एनर्जी निकल के आए कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है। आप अपने यूनिवर्स, अपने ईश्वर से प्रे कर लीजिए और ये विश्वास रखिए कि उस इंसान का एनर्जी, जो भी मैं बताऊंगा, उस इंसान की एनर्जी होगी। उस इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है वही बताएंगे आपको। और इतना ध्यान रखिए कि जो यूनिवर्स आपको गाइड करेगा वो गलत नहीं होगा, वो सचमुच कुछ ना कुछ तो रियल होगा। और जितना आपका मैनिफेस्टेशन होगा उतना ही आपको हम एक एक करके देखेंगे। हम पहले कार्ड निकाल लें। आप इस बीच में चाहे तो अपने पर्सन का ध्यान कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके साथ उसने कभी आपसे प्यार किया, आपने बहुत प्यार किया। उस इंसान के साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छे से ग्रो की। एक समय ऐसा आया जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ सपने देखना शुरू किया कि हमारा घर होगा, हम आगे चल के शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। ये सब एनर्जी कहीं ना कहीं वो आपकी थी जब आपने इतने सपने देखे थे उस इंसान के साथ, जो इंसान अब इतना बुरा हो गया है। बुरा हो क्या गया है कि जिसने आपको मतलब ऐसे समझ लिया, ऐरा गैरा समझ लिया।
आपने कितने सपने देखे थे? सोचिए, आपने कहाँ से एक न्यू शुरुआत की आपने, उस इंसान के साथ सपने देखे शादी के कि हमारे बच्चे होंगे, हमारा अपना घर होगा, हम साथ रहेंगे, हम एक बुढ़ापे तक साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। फिर धीरे धीरे करके कुछ ऐसी तू मैं शुरू हुई, कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ झगड़े हुए, कुछ आर्गुमेंट्स हुए, कुछ चीज़ें रुकने लगी। आगे चल के एक निकल के आया डेविल का, ये होता है कार्मिक, कि वो इंसान कहने के आपके कार्मिक रिलेशन, क्योंकि क्या कहते हैं ना कि जब इंसान कोई ऐसा होता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है, वो आपको आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा लेकिन आपको छोड़ के जाएगा नहीं। एक होता है कार्मिक रिलेशन। कार्मिक रिलेशन क्या होता है? जब भी हम कोई इंसान, बहुत प्यार होगा, उसमें कुछ नॉर्मल नहीं होगा। मतलब जैसे एक होता है ना एक नॉर्मल ज़िंदगी, और एक होता है बहुत एक्साइटेड ज़िंदगी। मतलब एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के बगैर जी नहीं पा रहे हैं, कहीं जाना है, कहीं दिखाना है, कहीं घूमना टहलना है, मतलब सब एक्सट्रीम लेवल पे होता है। वो होता है आपका कार्मिक रिलेशन, कि जिसमें सब कुछ जो होगा वो बहुत बहुत उच्च होगा। लेकिन उसके बाद में वो इंसान, जब आप इतना प्यार करते हो, तो वो इंसान धीरे धीरे करके उसके मन में कुछ ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाता है, आपको वो इम्पोर्टेंट देना शुरू कम कर देता है। वो इंसान आपसे नज़रें फेरना शुरू कर देता है। वो इंसान ऐसा दिखाता है कि वो कितना बिजी है, कितना मतलब चीज़ें हैं, मतलब कि आपको इग्नोर करेगा, आपका कॉल नहीं उठाएगा, आपको इम्पोर्टेंट नहीं देगा, बोलेगा हम बहुत बिजी हैं, ये है वो करके वो इंसान आपके लाइफ से चला जाता है। वो इंसान आपके लाइफ को से चला जाता है। आप कहते हैं ना कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही ईश्वर हमें फल देता है। ये तो आपने सुना ही होगा। आप उस समय ऐसी एनर्जी में आए जब वो इंसान आपको छोड़कर गया, तो आपका ये पीड़ा जो था, जो आपको रात भर नींद नहीं आती थी, उसकी ऐसा लग रहा था कि मतलब कि कहाँ चले जाएं, मतलब अपनी ज़िंदगी आपने दांव पे लगा दी कि मतलब मुझे जीना ही नहीं है। ऐसा हुआ कि आपके साथ कि जब आपने किसी से प्यार किया, उसने इग्नोर किया, इग्नोर करते हुए, और जब आपको पता चला कि यार वो तो मतलब अलग ही है, वो किसी और को इम्पोर्टेंट दे रहा है, किसी और के फेरे में पड़ा हुआ है वो इंसान। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सोचो आप कितना आत्मनिर्भर रहे होगे। मतलब आप कमाते भी अच्छा हो, आपकी ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट जो थी वो रिलेशनशिप था। आप चाहते थे कि मेरा रिलेशनशिप ग्रो करे। पैसे तो हम मिलके कभी भी कमा लेंगे, आप इम्पॉर्टेंट हमेशा अपने रिलेशन को दिए। तो फिर ये वाली एनर्जी क्यों आई? क्यों आपको चीटेड फील हुआ? क्यों ऐसा लगा कि यार चीज़ें? तो यही होता है ना इंसान का कार्मिक। मतलब इंसान जो फितरती इंसान होता है ना, जो भी इंसान बनावटी होता है, वो इंसान आपके अच्छे, जब आपको समझ लेता है ना कि यार ये इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। मतलब जब उसको लगता है कि मेरे हाथ में पावर आ गई ना, तो फिर आपको वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। और देखिए यहाँ पर आता है थर्ड पार्टी एनर्जी। जब वो इंसान कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि यार, कहीं ना कहीं तो आपको लगा कि ये इंसान ऐसा कर क्यों रहा है। और देखो ये कार्ड यही बता रहा है कि उस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चुना। अब खेल यहाँ से बदला और आपको उसने चीट करना शुरू किया। और यहाँ तक तो आपको पता भी चल गया था कि जब उसने आपको इम्पोर्टेंट देना कम कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, कॉल नहीं उठाना, बात नहीं करना, बातें छुपाना, तो आपको शक था। लेकिन जब ये कार्ड बता रहा है कि अब आपको पता चल गया था कि वो इंसान किसी और को इम्पोर्टेंट दे रहा है, किसी और के साथ घूम रहा है, तो ये चीज़ें हैं। आगे चल के आपको उसने क्या किया, कंपेयर करना शुरू किया कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। क्योंकि अचानक से तो इंसान करता नहीं, क्योंकि इंसान जो लालची इंसान होता है ना, वो इंसान आपके बहुत सारी चीज़ों पे सफल करता है। क्योंकि उसको चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो लालची इंसान होता है, उसको रिलेशन से मतलब नहीं है, उसको पैसे कहाँ पर ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, कौन इंसान ऐसा है जो उसको ज़्यादा उसका खर्चा पानी उठा सकता है, या फिर इस तरीके से लालच होती है। लेकिन अब आगे चल के क्या होता है, वो इंसान जाता है इस मोड में, उसको लगता है कि जो इंसान अब मेरे लाइफ में आया है यही सब कुछ है। एक समय पर तो आपने यहाँ पर देखा कि वो आपने शुरुआत की और आपके साथ सपने देखे, लेकिन अब वो इंसान यहाँ तक पहुँच गया कि अब मुझे दूसरे इंसान के साथ रहना है। ऐसे इंसान की फितरत देखो। लेकिन कहते हैं ना
इंसान कहीं ना कहीं अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता। एक समय ऐसा आता है जब वो इंसान पलट के उसको वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो इंसान आपको कहीं ना कहीं याद करता है। जब वो इंसान यहाँ तक पहुँचा और जब कहते हैं कर्मा रिटर्न होना शुरू होता है, तो वो इंसान अब वो सोचता है कि यार कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जिस लालच में वो इंसान उसके पास गया था उसके पास वो चीज़ें फुलफिल होती नज़र नहीं आई। तब वो इंसान की चीज़ें बदली। अब वो इंसान आपको सोचने पे फिर से मजबूर होता है। वो इंसान कहीं ना कहीं आपको याद करता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कई बार वो फिर से आपको सोचता है कि हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या यह पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन समय, कहते हैं ना, समय आने दो, सब बताता है। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है उसका भी समय आएगा और आपका भी समय आएगा, जब उस इंसान को अपने किए हुए कर्मों की सज़ा मिलना शुरू होगा। वो इंसान सोचने पर मजबूर होगा कि आप पहले जो इस इंसान से हम इतना थे, उसकी गलती क्या थी, क्यों उसको ऐसा किया। यहाँ पर होता है, आपको देता है जस्टिस, आपको मिलता है जस्टिस, क्योंकि जो उसने आपके साथ किया अब उसके लाइफ में वही सारी चीज़ें फिर से रिवर्स होती हुई नजर आएंगी। जितना आपको उसने तड़पाया है, अब बारी उसकी है, वो आप नहीं करोगे। लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स, ईश्वर सब देखते हैं हमारे कर्मों को। अब यहाँ पर वो इंसान के लाइफ में वही चीज़ घटेगी कि जो उसने आपके साथ किया था ना, वही चीज़ें उसके। अब वो आपको भले उसने वो दिखाता हो कि वो बहुत खुश है, बहुत संपन्न है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कर्मों का हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आपको बिना कर्म भोगे आपको मिल नहीं सकता। जिस इंसान, इनोसेंट के इंसान के आपने चीट किया है ना, वो आपको फिर से वो बिना भोगे आपको नहीं मिलेगा। फाइव ऑफ कप्स, उसके पास जिस तलाश में वो गया था, वो इंसान, उसको वहाँ पर भी वो चीज़ नहीं मिला। ये होता है कर्मों की सज़ा। इसे कहते हैं आपके कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसीलिए कहते हैं किसी का दिल, कोई आपसे बहुत प्यार करता तो आप समझे बहुत लकी है। अब वो इंसान आया इस फेज में जब इंसान को पीड़ा होना शुरू किया। आपने नहीं किया कुछ, वो इंसान को पीड़ा कब होती है? जब आप ग्रो करते हो अपने लाइफ में, जब आपका वो फेज जो आपने जी लिया, तड़प लिया, रात भर जाग ली, पीड़ा दर्द सह लिया, तो अब आपके लाइफ में जब आपको उसको पता चलता है ना कि अरे यार, वो इंसान तो जिसके साथ मैंने इतना सब कुछ किया, वो इंसान तो अब लाइफ में ग्रो कर रहा है, तब वो एनर्जी, वो जो आपके पास से एनर्जी थी वो उसके पास चली जाती है और वो इंसान तड़पना शुरू कर देता है। क्योंकि तड़पना क्या, यूनिवर्स उसको सज़ा देना शुरू कर देता है। कन्फ्यूजन होता है, उसको लगता है कि क्या चुने, क्या, उसके सामने कई सारे ऑप्शन है, लेकिन कन्फ्यूज्ड है वो कि मैंने पहले गलत कर दिया या अब गलत कर रहा हूँ। इस तरीके से वो इंसान झेल रहा है। तो ये होती है कर्मों की सज़ा। ठीक है, और अब आपको स्टेबल आप हो चुके हो, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, कहीं ना कहीं अब आपके पास वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे एक संपन्न परिवार होता है, एक संपन्न इंसान होता है, आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में। अब आपको यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहा है कि आपने जो धैर्यता बनाई थी, अब उसका रिजल्ट लीजिए। आपने जो सहा था, वो आपकी स्ट्रेंथ थी, वो आपकी स्ट्रेंथ आ गई, आपको सहने की शक्ति आ गई। आपको अब वो फेज जो था, सैड मोमेंट था आपके लाइफ से, वो जा चुका है। ठीक है, तो अब आप इस करेक्टर में आ गए हो कि जब आपके पास कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पर आपसे कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सारी चीज़ें देखिए, 9 ऑफ कप्स, अब आप खुश भी हो, उसका जाने का कोई दुख भी नहीं है, और आप अपने लाइफ में एकदम एक पे एक ग्रो करते चले जा रहे हो। और यही इंसान जब आप ग्रो करते हो ना, तब वो इंसान आप ऐसे मोमेंट में आता है जब उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपसे दूर जाके। अब उसको एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया, क्या ये खोना उसके लिए, क्या उसको खोना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो ये रही आपकी कहानी, ये रही
कार्मिक इंसान जो आपके लाइफ में आया, आपको इतना प्यार दिखाया, और जब आपने प्यार करना शुरू किया तो आपको इग्नोर किया, किसी और को चुना, ये उसकी एनर्जी रही। तो यही है कि जो इंसान आपको चीट करता है, आपको नहीं किसी को भी जो चीट करता है, अंततः उसके लाइफ में वही चीटिंग वाली फेज आते हैं। और कब आते हैं? जब तक एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक आप सैड हो तब तक वो इंसान खुश रहेगा, जब तक आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तब तक वो इंसान खुश रहेगा। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाता है कि अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, अब आप अपने पैर पे खड़े हो चुके हो, अब आप संपन्न हो गए हो, अब आपके पास सब कुछ हो रहा है, जैसे जैसे उसको पता चलेगा ना, वो इंसान कुड़ के मरना शुरू कर देगा। वो उस इंसान को कहते हैं ना कि वहीं से, क्योंकि उसको ये लगता है कि हम इसको छोड़ देंगे इंसान मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपने बनाई है। अब जैसे जैसे उस इंसान को आपके बारे में पता चलेगा ना, वो इंसान बर्बादी की तरफ चलेगा। और देखना, ऐसे लोगों के अंततः जो जिस लालच में वो जाते हैं ना, वो भी नहीं मिलता। लाइफ में एक समय के बाद वो अकेले ही रह जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आपके लाइफ से, अगर आपके ज़िंदगी से कुछ रेजोनेट हुआ हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, एक बात और कहता हूँ कि अगर आप इस फेज से गुजरे हैं तो जितना जल्दी आप अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे, जितना जल्दी आप पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे, उतनी ही लाइफ आपकी बेहतर होगी। लेकिन जब तक आपके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आप सैड वाली एनर्जी में रहोगे, तब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। आप ये चीज़ ध्यान रखिए। इसलिए आप हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए कि जो बुरा फेज आता है वो कहीं ना कुछ आपको सिखाने के लिए ही आता है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। आप देखिएगा कि जिस इंसान ने आपको चीट किया है, जिस इंसान ने आपको छोड़ा है किसी और के लिए, उस इंसान की लंका लगना तय है, ये ध्यान रखिएगा। और यकीन ना हो तो ये चीज़ देख लीजिएगा, जब आप खुश रहना शुरू करोगे ना, वो इंसान, उसके ज़िंदगी के बुरे दौर शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, ईश्वर की में विश्वास रखिए, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रे करिए। और आप बदला लेने के लिए कभी कोई ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स, जब आप बदला लेना बंद कर देते हो ना, तो यूनिवर्स उनके साथ चीज़ें शुरू कर देता है। तो ये रही रीडिंग आपकी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। कैसा लगा ये रीडिंग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पर अगर रीडिंग चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल है संडे, तो कल मेरी जो वीडियो आएगा वो लगभग 7-8 बजे के आसपास आएगा। देखना ना भूलें। थैंक यू।